तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट। तो चैप्टर 260 के एंड में हम सभी गेस कर रहे थे कि या तो गोजो वापस आ चुका है या फिर सुकुना हो चुका है डिल्यूजनल। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये काम केंजाकू का है। हम सब कहीं ना कहीं गलत साबित हुए हैं क्योंकि असल में ये काम यूटा का है। जी हाँ, चैप्टर 261 के लीक्स आ गए हैं और आज की वीडियो में अपन इन्हीं लीक्स पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 261 ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पे यूजी सुकुना के शरीर के अंदर अपना हाथ घुसेड़ दिया था इस प्लान में कि भैया इसका हार्ट को ही मैं क्रश कर दूंगा। तभी सुकुना को गोजो दिखता है और वो गोजो था भी, एक्सेप्ट कि उसके सर पे स्टिचेस हैं। डरो नहीं, ये केंजाकू नहीं है, किसी और का काम है, बताता हूं। तो अब जैसे ही सुकुना ये चीज देखता है वो कहता है कि माफ करो, मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि यू विल गो दिस फार यूटा ओकोत्सु। जी हां दोस्तों, यूटा केंजाकू वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो के शरीर को ले लिया है और यहां से कहानी सीधा फ्लैशबैक्स में जाती है। तो यूटा यहां रिका को केंजाकू की बॉडी को खिला दिया था ताकि समय आने पे यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर पाए। माकी वाज अगेंस्ट दिस, लेकिन हकारी कहता है कि नहीं भैया, जरूरत पड़ने पे अपन ये भी करेंगे, बस ध्यान रहे कि एकदम एंड में ये करना जब कोई बचा ना हो। अब कुसाका भी यूटा से कहता है कि तुम डायरेक्टली लिमिटलेस ही कॉपी क्यों नहीं कर लेते। इस पे शोको कहती है कि बिना 6 साइज के लिमिटलेस का इस्तेमाल कैसे होगा। कुसाका भी कहता है 6 साइज भी कॉपी कर लो और यहां पे शोको बताती है कि 6 साइज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, कोई कर्स टेक्निक नहीं है। मैंने भी अपनी एक वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो। तो हाँ, 6 साइज को कॉपी नहीं किया जा सकता, आइदर यू आर बोर्न विद इट और यू डोंट हैव इट। अब यहां सवाल यह था कि यूटा सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी एक टेक्निक को कॉपी कर सकता है, तो 5 मिनट के बाद यूटा का क्या होगा। यूटा को खुद भी आइडिया नहीं था कि अगर वो गोजो सेंसेई का बॉडी लेता है तो आगे क्या होगा, और ऐसे में मेमे हमें प्रोज एंड कॉन्स बताती है। तो अगर केंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट है, यानी कि यूटा वापस नहीं आ सकता अपनी पुरानी बॉडी में, तो ऐसे सिचुएशन में 5 मिनट के बाद यूटा विल बी डेड, क्योंकि यूटा तो 5 मिनट के लिए ही अपनी टेक्निक मेंटेन कर सकता है ना। अब मान के चलो कि केंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट नहीं बल्कि इंटरमिटेंट है, उस केस में भी यूटा मरेगा ही, लेकिन तुरंत नहीं मरेगा, कुछ समय के बाद। अब अगर कर्स टेक्निक सिंगल है तो यूटा 5 मिनट के बाद भी लिमिटलेस का इस्तेमाल कर पाएगा। एंड देयर इज आल्सो अ चांस कि यूटा हमेशा के लिए गोजो सेंसेई के शरीर में रह जाए अपनी कर्स टेक्निक को डिस्कार्ड करके। इन शॉर्ट कुछ भी हो सकता है और किसी को घंटा कुछ आइडिया नहीं है। इट्स जस्ट लाइक इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, और कोई आपको बोल दे ए भी हो सकता है, अब बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ये कैसी बात हुई भाई। अब यूटा कहता है कि मैं इसे एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करूंगा, यानी कि पहले मैं लड़ूंगा जाके सुकुना से, अपना डोमेन वगैरह खोलूंगा, स्टिल अगर मैं हार गया, मैं मरने वाला हूं, तभी मैं गोजो सेंसेई के शरीर को अपनाऊंगा। अब प्लान तो काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा इनह्यूमन है ये प्लान, है कि नहीं। लेकिन यूटा कहता है कि सुकुना से लड़ते वक्त हमें ह्यूमैनिटी भूलना पड़ेगा मित्रों, वरना हम जीत नहीं पाएंगे। यहां सभी लोग यूटा के लिए कंसर्न्ड थे, लेकिन यूटा कहता है कि जब गोजो सेंसेई इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो किसी को तो मॉन्स्टर बनना पड़ेगा सुकुना जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, और वो मॉन्स्टर मैं बनूंगा। अब जब गोजो जिंदा था उस टाइम भी यूटा गोजो से कह दिया था कि अगर आप मर गए बाय चांस तो मैं आपकी बॉडी ले लूंगा। एंड गोजो सेंसेई वाज लाइक, जैसे वो हमेशा रहते हैं कि भैया जब मैं मर ही जाऊं तो मेरे को क्या मतलब, जो चाहिए करना, ले लेना मेरी बॉडी। यहां यूटा और गोजो ये भी बात करते हैं कि कैसे वो लोग फूजीवाड़ा या सुगावाड़ा क्लैन के डिसेंडेंट है एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स है। मतलब यहां पे कुछ बातें होती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर रहा हूं। गोजो सेंसेई कहते हैं कि यूटा मेरे से बेटर सर्कमस्टेंसेस में जन्म लिया होता, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो यूटा को अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना आना चाहिए, वरना वो बेवकूफ है। फिर गोजो सेंसेई ऐड करते हैं कि यूटा सबसे पहले तुम्हारी ये जो कर्स एनर्जी है ना, ये बहुत ज्यादा स्लॉपी है, और ये बात मैंने तुम्हें कई बार कही है, ध्यान दो इस बात पे। इसके बाद गोजो सेंसेई सभी स्टूडेंट्स को जाने कहते हैं क्योंकि वो जो करने वाले थे वो काफी ब्लडी एंड ब्रूटल था। इनफैक्ट ही वाज नॉट इवन श्योर कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। गोजो के हिसाब से अगर वो मारा जाता है तो तब तक कई बुढ़े सॉर्सरर्स भी मारे जाएंगे और उस टाइम टॉप पे बैठा होगा बुढ़ा गाकुगान जी, और अगर ऐसा हुआ तो पोस्ट शिबुया जैसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। गोजो फिर से अपने स्टूडेंट्स को वापस जाने कहता है, लेकिन स्टूडेंट्स वापस नहीं जाते। यूटा कहता है कि सेंसेई आप अकेले मॉन्स्टर मत बनिए, लेकिन गोजो कहता है कि मुझे उससे कैचअप करना है क्योंकि आई एम लेफ्ट बिहाइंड। अब यहां से सीन फिर से स्विच होता है, स्टिल फ्लैशबैक में ही है, जहां हम यूजी के फ्रेंड अमाई को
देख पाते हैं। ना अमाई अपनी कर्स टेक्निक बताता है जहां वो अपने शरीर के अंदर के शुगर को एम्पलीफाई करके किसी तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ऐसे में शोको अमाई और अराता नीटा को भी अपने मेडिकल टीम में रख लेती है ताकि भैया ब्रेन में थोड़ा शुगर डाल के ब्रेन को समझ रहे हो अच्छे से फंक्शन कराया जा सके। अब यहाँ अगेन सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि यूटा आया है मेडिकल रूम के अंदर जहां यूटा बन चुका है किटकैट, यानी कि सुकुना से लड़ते वक्त वो हाफ में कट गया था। उसे तुरंत मेडिकल रूम में लाया गया था और ऐसे में अराता नीटा अपनी कर्स टेक्निक से यूटा के वुंड को ज्यादा गंभीर होने से रोकता है, मतलब वहीं पे स्टॉप कर देता है, जो हाल है उस पर रोक दो भैया। बट स्टिल यूटा का बचना मुश्किल था। यूटा कह रहा था कि मैं रीका की वजह से अभी कॉन्शियस हूं, वरना मैं तो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका हूं। शोको यह बताती है कि वो गोजो के मृत शरीर को स्टिच कर चुकी है। तो जब यूटा एक बार अपनी बॉडी को स्विच करेगा तो उसे एक बार में बहुत जोर से एकदम कंप्लीट पावर लगा के अपनी आरसीटी का इस्तेमाल करना होगा ताकि गोजो के शरीर को वो अपना ले और एकदम से वो गोजो बन जाए। बेसिकली बॉडी चेंज कंप्लीट होने के लिए ये करना जरूरी था। तो हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे यूटा गोजो के शरीर में आया, क्योंकि यहां से हम वापस फाइट पे आ जाते हैं। नाउ प्रेजेंट में गोजो गोजो के अंदर का यूटा और सुकुना दोनों एक दूसरे के सामने हैं और दोनों अपना डोमेन खोलते हैं। और ध्यान रहे मित्रों, मरने से पहले गोजो सबको एकदम दिखा के गया था कि कैसे सुकुना के बैरियरलेस डोमेन को गोजो काउंटर कर सकता है, यानी यूटा को पता है कि काउंटर कैसे किया जाएगा। हाँ, तो चैप्टर के एंड में एक तरफ खुलता है मेलवोलेंट श्राइन और एक तरफ खुलता है अनलिमिटेड वॉइड। एक ही हैंड सिंबल बना रहा हूं क्योंकि दोनों अब यही यूज कर रहे हैं। एडिटर का कमेंट था कि द रिवेंज मैच बिगिंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर के बीच में काफी बातचीत हुई है जो कि ज्यादा समझ नहीं आती, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगी तब अच्छे से समझ आएगी। लेकिन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट था वो ये है कि यूटा किंजाकू की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो के शरीर में आ चुका है और अब वो गोजो के शरीर का इस्तेमाल करेगा। उनकी सारी जो भी पावर्स थी सब यूटा यूज करेगा। बस ये पता नहीं कि इसका इफेक्ट यूटा पे क्या होगा, क्या वो 5 मिनट से ज्यादा सस्टेन कर सकता है, पता नहीं, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अगले हफ्ते नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते तो ब्रेक है। अब अगले हफ्ते ब्रेक है तो मैं भी इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करके खत्म कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।